राधे राधे दोस्तों, मैं आज आपको माघ मास महात्म्य अध्याय 14 की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक और भक्ति भाव से सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। अब तक की कथाएं सुनने के पश्चात सहस्त्रबाहु ने दात्रेय जी से पूछा, हे भगवान, आप माघ मास के स्नान में ऐसी कौन सी अद्भुत पुण्य शक्ति है जिसके प्रभाव से विकुंडल को स्वर्ग प्राप्त हो गया है तथा उसका बड़ा भाई भी उसके इसी पुण्य फल को प्राप्त कर उसके साथ ही स्वर्ग गया। कृपा कर माघ स्नान के विधान को विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। मुझे इसे सुनने का अति कौतूहल हो रहा है। सहस्त्रबाहु के ये वचन सुनकर भगवान दात्रेय जी ने कहा, हे राजन, जल स्वभाव से ही पवित्र, निर्मल और जीवन शक्तिदायी है। समस्त वेदों ने जल को नारायण स्वरूप माना है। जैसे समस्त ग्रहों में सूर्यदेव सर्वोत्तम है, वैसे ही समस्त मासों में माघ मास सर्वोत्तम है। माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित रहने के कारण गोखुर जितने जल में ही स्नान करने से पापियों को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, इस मास को तीनों लोकों में दुर्लभ माना गया है। यदि निर्धनता से पीड़ित व्यक्ति इस योग काल में 3 दिन ही नियम पूर्वक स्नान कर ले तो उसकी निर्धनता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। इस मास में निर्धनों को थोड़ा बहुत दान अवश्य करना चाहिए। यह माघ मास अत्यंत पवित्र तथा पुण्य फलदायी है। इसकी समस्त तिथियां पापनाशक एवं मोक्षदायिनी हैं। भगवान की विशेष कृपाओं, मोक्ष तथा पाप मुक्ति के इच्छुक को सूर्योदय के पूर्व नगर से बाहर जाकर किसी तालाब, कूप, नदी, बावड़ी इत्यादि में स्नान तथा भगवान का नाम जप करना चाहिए। माघ स्नान के अंत में वेद पाठी ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना और भोजन कराना चाहिए तथा एकादशी व्रत के समान उद्यापन करना चाहिए। मकर राशि पर सूर्य के स्थित रहते समय ओम श्री सूर्याय नमः अथवा ओम विष्णवे नमः का जाप तथा प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे स्नान का हमें यथावत पुण्यफल प्राप्त हो। इसके पश्चात मौन धारण करके भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान तथा पूजन भी अवश्य करना चाहिए। हे राजन, यदि जल से भरे घड़े को रात्रि में कमरे से बाहर रखकर प्रातः इस जल से स्नान किया जाए तो तीर्थ स्थान के सामान्य पुण्यफल प्राप्त होता है। जो मनुष्य घर में घड़े के जल से स्नान करते हैं उन्हें 6 वर्ष के स्नान का पुण्यफल प्राप्त होता है। नगर के बाहर कूप अथवा बावड़ी में स्नान करने पर 12 वर्ष के स्नान का पुण्यफल प्राप्त होता है तथा माघ मास में मकर राशि में सूर्य के स्थित काल में जो मनुष्य प्रयागराज में स्नान करते हैं उनके पुण्य की गणना ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते। अधिक क्या कहूँ, गंगा जमुना के संगम के दर्शन मात्र से मनुष्य के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि प्रयागराज में स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो जाए फिर उसके पुण्य फल की गणना धर्मराज भी नहीं कर सकते। हे राजन, पृथ्वी पर त्रिवेणी को ही अमृत समझना चाहिए। माघ मास इसकी मुहूर्त भर के लिए प्राप्ति भी देव दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्रगण, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल सहित सिद्धगण, तत्वारी, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, अदिति, दिति आदि समस्त देवपत्नियां, नागपत्नियां, पातकी, रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा इत्यादि अप्सराओं का समूह एवं समस्त पितृगण सतयुग में साक्षात रूप धारण करते थे, परंतु कलयुग में प्रच्छन्न रूप से समस्त देवगण माघ मास में त्रिवेणी के संगम पर आते हैं। मात्र 3 दिनों के प्रयागराज स्नान का फल कांचन मालिनी ने एक राक्षस को प्रदान कर उसे पाप मुक्त कराकर स्वर्ग प्राप्त कराया था। इतनी कथा सुनकर सहस्रार्जुन ने निवेदन किया, हे प्रभु, वह राक्षस कौन था? कांचन मालिनी कौन थी? उसने किस कारण अपने पुण्य का दान राक्षस को दिया था तथा उसकी सद्गति किस प्रकार हुई थी? यह संपूर्ण आख्यान
बताकर मेरी जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए। यही मेरा अध्याय 14 खत्म होता है, समाप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ। माघ मास मातम्य 15वां अध्याय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।